आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। जुमा को यौम दस्तूर, सदर जमहूरिया का खिताब, वज़ीर आज़म की शिरकत, अपोजिशन जमातों ने किया बाइकाट का ऐलान। पैदाइश और अमवात सर्टिफिकेट्स लाजमी बिल की मजलिस ने की मुखालिफत, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिया एहतजाज का इंतबाह। दीनी मदारिस दहशत गर्दों की पनाहगाहें, उत्तर प्रदेश के वजीर की जहर अफशानी। इंग्लिश चैनल में तारिकीन वतन की कश्ती गर्क, हामिला खातून समेत 27 हलाक। स्पीकर असम्बली तेलंगाना कोरोना से मुतासिर, मुलाकात करने वालों को टेस्ट करवा लेने का मशवरा। और रूहानी इलाज के नाम पर दो बहनों का जिनसी इस्तेहसाल, हैदराबाद में खुद साख्ता आमिल और उसका बेटा गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को यौम दस्तूर के मौके पर कहा कि ये इन अजीम लोगों की गैर मामूली कोशिशों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे आइन को तश्कील दिया। मोदी ने ट्वीट में कहा कि मैं कल 2 प्रोग्रामों में शिरकत करूंगा। पहला सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में और दूसरा शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में मुनक़िद होगा। कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद होने वाले यौम दस्तूर का बाइकाट करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद इस तकरीब से खिताब करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक जिन पार्टियों ने कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है इनमें DMK, शिवसेना, RSP, NCP, SP, TMC, CPI, CPM, RJD, JM और मुस्लिम लीग शामिल हैं। असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुजवज़ा इजलास में नरेंद्र मोदी हुकूमत अगर पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के लाजमी रजिस्ट्रेशन का बिल मुतारुफ करती है तो मजलिस इसकी मुखालिफत करेगी, क्योंकि ये बिल NPR और NRC की तैयारी होगा। मरकज़ी हुकूमत अगर NPR और NRC के कवायद तैयार करेगी, इस पर भी मजलिस एहतजाज करेगी, क्योंकि एहतजाज हमारा दस्तूरी हक़ है। सदर मजलिस ने आज जौनपुर में गिरनी में मजलिस के एक ज़बरदस्त जलसे-आम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। मुल्क में कोविड टीका अंदाज़ी मुहिम के दौरान जुमेरात को 74 लाख से ज़्यादा टीके दिए गए। इसके साथ ही कोविड टीका लेने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 120 करोड़ से ज़्यादा हो गई। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने इत्तला दी है कि मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत जुमेरात की शाम 7 बजे तक 120 करोड़ 17 लाख 25,296 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर रघुराज सिंह ने आज जहर अफशानी की है कि मदारिस दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं जहां इन्हें तरबियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एक मौका दिया गया तो वो पूरे मुल्क के मदारिस को बंद कर देंगे, क्योंकि मदरसे से निकलने वाला हर शख्स एक दहशतगर्द बन रहा है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्दी का चेहरा मस कर दिया जाए और सांपों को कुचल दिया जाए तभी हम दहशतगर्दी का फन कुचल सकते हैं। रियासत कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज के 66 तलबा कोविड-19 इन्फेक्शन से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि यह मामला ज़िले धारवाड़ के SDM मेडिकल कॉलेज में पेश आया, जहां 400 तलबा ज़ेर तालीम हैं। ज़िला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यशवंत मदानिकर ने बताया कि MBBS की तालीम हासिल करने वाले 66 तलबा कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। बताया गया है कि चंद दिन कबल कॉलेज के अहाते में तलबा की एक पार्टी मुनक़िद हुई थी जिसमें 40 से ज़ायद तलबा शरीक थे। यूरोपीय यूनियन की अद्वियात से मुताल्लिक़ अथॉरिटी ने फाइज़र कंपनी के टीकों को 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल्स के लाखों बच्चों के लिए टीका हासिल करने की राह हमवार हो गई। ऐसे वक्त जबकि यूरोप में कोरोना की नई लहर तेज़ी से फैलती जा रही है, यूरोपीय यूनियन की एजेंसी की जानिब से बच्चों को टीका दिए जाने की इजाज़त से बड़ी राहत महसूस की जा रही है। जर्मनी में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें जुमेरात के रोज़ 1 लाख से तजावुज़ कर गईं। दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में अब तक जर्मनी इस वबा से बेहतर अंदाज से निमट रहा था। ताहम हालिया दिनों में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में एक मरतबा फिर नुमायाँ इजाफा देखा गया है। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान इंग्लिश चैनल के समंदरी इलाके में तारिकीन वतन की एक कश्ती डूब गई। इस हादसे में एक हामिला खातून समेत कम से कम 27 तारिकीन वतन हलाक हो गए।
फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस हादसे के बाद एक मुबैना इंसानी स्मगलर को हिरासत में लिया गया है। लीबिया के आला तरीन इंतखाबी कमेटी ने साबिक आमिर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को सदरत इंतखाबात में शमूलियत के लिए नाअहल करार दिया है। सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी अगले माह होने वाले सदरत इंतखाबात में शमूलियत के ख्वाहां थे। ताहम लीबिया की नेशनल इलेक्शंस कमेटी ने सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी पर माजी में साबित होने वाले जराइम के तनाजुर में इन्हें इंतखाबात में शमूलियत से रोक दिया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में वाक़ मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी की तामीर जदीद का संग बुनियाद मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया और रुकन कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्ते मुबारक से रखा गया। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी के अलावा मुख्तलिफ मसालिक के उलमा और मशाइखीन के अलावा मजलिस और TRS के अरकान असम्बली और कौंसिल के दीगर अरकान मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं मस्जिद मोतमदी के मकाम पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की इक़्तिदा में तमाम ने नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद रस्म संग बुनियाद मुनक़िद हुई। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरीट की तामीर के आगाज़ के मौके पर सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों के साथ अहाते सेक्रेटरीट में वाक़ 2 मसाजिद और एक मंदिर को भी मुनहदिम कर दिया गया था, जिसके बाद ऐवान असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में तयक़ुन दिया था कि हुकूमत अपने खर्च पर सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद पहले से शानदार तर्ज पर तामीर करेगी। अक़लियती तलबा के लिए मरकज़ी हुकूमत की प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के अलावा मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप्स के ज़िम्न में जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, इनमें आधार से मरबूत दरख्वास्तें न होने की वजह से स्कॉलरशिप की इजराई में ताख़ीर हो रही है। डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद जनाब शाहनवाज़ कासिम IPS ने तेलंगाना रियासत के अक़लियती तलबा से ख्वाहिश की है कि वो स्कॉलरशिप्स के लिए जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं उन्हें आधार से मरबूत किया जाए। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। जुमेरात को ट्विटर पर उन्होंने इंकशाफ किया कि कोविड टेस्ट करवाने के बाद वो मुस्बित पाए गए हैं। कल रात उन्होंने अपने बाकायदा तिब्बी माने करवाए, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ। डॉक्टर्स के मशवरे पर वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल गच्चीबौली में शरीक हुए हैं। शम्स-आबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने डिओड्रेंट की बोतलों और खिलौनों में छुपा कर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। कस्टम्स के अहदेदारों ने कहा कि मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान कस्टम के अहदेदारों ने पता चलाया कि सोना डिओड्रेंट खिलौनों के साथ साथ अलार्म वाली गाड़ी में छुपा कर लाया गया था। इस मुसाफिर के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इसके पास से जब्त सोने की लागत 15,75,000 रुपये बताई गई है। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने रूहानी इलाज के नाम पर एक खातून और उसकी बहन का जिनसी इस्तेसाल करने के इल्ज़ाम में खुद साख्ता आमिल और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त 52 साला सैयद हसन अस्करी साकिन चंचलगुड़ा और उसके बेटे 23 साला सैयद अफरोज़ साकिन ओल्ड मलकपेट की हैसियत से कर ली गई है। DCP गजराव भोपाल ने बताया कि किशनबाग से ताल्लुक़ रखने वाली 32 साला खातून की मुलाकात साल 2005 में अपने रिश्तेदार के ज़रिए सैयद हसन अस्करी से हुई। रिश्तेदार ने इसका तारुफ आमिल के तौर पर करवाया। इस असना में मुतासरा की खातून की वालदा इस आमिल से रुजू हुई। तब से इस खातून को एक गुमान हो गया था कि अस्करी के पास जादुई ताकत है और इसने इसी की बिना पर इसकी वालदा का इलाज किया है। तब से वो इस पर अंधाधुन एतमाद किया करती थी और हर मसले के लिए इससे रुजू हुआ करती थी। आमिल की बातों में आकर खातून ने न सिर्फ अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली, बल्कि अपना घर फरोख्त करके रकम भी उसे दे दी। मुलजिम ने हिप्नोटाइज करके खातून का जिनसी इस्तेसाल किया और उसने मुतासरा की बहन की भी इलाज के बहाने इस्मत रेज़ी की। बाद अज़ां अस्करी के बेटे सैयद अफरोज़ ने भी मुतासरा ख़वातीन के साथ डरा धमका कर इसी तरह की शर्मनाक हरकत की थी। मुलाजिमीन पुलिस आज इस वक्त हैरतज़दा रह गए जब एक कमसिन लड़का पेंसिल चोरी होने की शिकायत करते हुए स्टेशन से रुजू हुआ। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल का है। कमसिन लड़के हनुमंत ने पुलिस से शिकायत की कि वो जब होमवर्क कर रहा था, इसका साथी पेंसिल का सरका करके चला गया। कम उम्र लड़की ने ख्वाहिश की कि एक मरतबा इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि जिस लड़के पर इल्ज़ाम आयद किया गया था उसका कहना था कि इसने पेंसिल वापस कर दी है। बाद अज़ां पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग की और उन्हें वहाँ से भिजवा दिया।
मुलाजिमीन पुलिस भी छोटे बच्चे की अजीब व गरीब शिकायत पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाने के अलावा शेयर करें।